नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बीजेपी नेतृत्व की दखलंदाजी के बाद अब राजस्थान में बीजेपी में मचा घमासान थमता नजर आ रहा है। राज्यसभा बताते हैं आपको कि राजस्थान में विधानसभा के पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने अब फैसला लिया है कि वो अपनी ही पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं लाएंगे। इस बीच भगवान राम और महाराणा प्रताप को लेकर की गई कटारिया की टिप्पणियों से नाराज होकर मेघवाल ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। तो वहीं अब पार्टी महासचिव अर्जुन सिंह से मुलाकात के बाद कैलाश मेघवाल ने अपने इस फैसले में बदलाव किया है। बताते चले कि मेघवाल ने कहा कि हमें पार्टी के हित के लिए और कांग्रेस के खिलाफ काम करना है। मैंने फैसला किया है कि कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं लाऊंगा। इससे पहले विधायक कैलाश मेघवाल ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी थी कि वो पार्टी की विधायी बैठक के दौरान कटारिया के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 9 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। और राजस्थान के सीकर में बरसात का दौर एक बार फिर से लौटने वाला है। साथ ही आपको बता दें, इसमें अब प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार उड़ीसा और आसपास के क्षेत्र में बना कम दबाव का क्षेत्र और भी ज्यादा तीव्र होकर अब सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मानसून ट्रफ लाइन अपनी स्थिति को सामान्य से गुजर रही है और इस बीच इसके प्रभाव की वजह से ज्यादातर राज्य के भागों में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय हो सकता है और इसी दौरान उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उदयपुर संभाग के जिलों में 9 और 10 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें कि एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर के आसपास बनने की संभावना भी बन रही है, जिसकी वजह से अगले हफ्ते में भी प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ऐसे मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। इन्हीं में आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और झालावाड़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के जोधपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मंगलवार सुबह को एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर मंडोर इलाके में आत्महत्या कर ली है। बताते चलें कि प्रेमिका लक्षिता पाली जिले के सोजत रोड के रहने वाली है और जोधपुर के हॉस्टल में रहकर वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। तो वहीं प्रेमी हेमंत नागौर जिले का रहने वाला है। इन दोनों ने ही सोमवार रात को जोधपुर के जालौरी गेट स्थित एक होटल में आकर रुके थे और मंगलवार सुबह मंडोर रेलवे स्टेशन के पास प्रेमी हेमंत का शव रेल से कटा हुआ मिला। तो वहीं तब मंडोर पुलिस ने सूचना उनको दी गई और इसके बाद पुलिस ने बताया कि हेमंत कपड़ा व्यापारी है और शाम को सिद्धिविनायक होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में एक शव बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची सरदारपुर पुलिस और तब दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसी तो 25 साल की लक्षिता खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर पर चाकू के निशान थे। तो वहीं पुलिस ने परिजनों को इस पूरी घटना की सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद शव को वापस से परिवार को सौंप दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, सुबह ही मंडोर इलाके में हेमंत का शव ट्रेन के कटने की वजह से शरीर के 2 हिस्सों में बंट गया था और हेमंत की जेब में आईडी कार्ड से पता चला कि वो नौगांव का रहने वाला है। ऐसे में प्रेमिका लक्षिता की 7 दिन पहले ही सगाई हुई थी और वो जोधपुर में हॉस्टल में रहकर लॉ की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस जानकारी के अनुसार हेमंत और लक्षिता के बीच प्रेम संबंध का मामला था और हेमंत और लक्षिता के बीच पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के परिजनों को उनके शव सौंपकर जांच शुरू कर दी। और राजस्थान के जोधपुर के लोहावट से मामला सामने आया, जहां मतौड़ा थाना इलाके के गांव में खेत में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आहत हुई युवती ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी है।
बताते चले पुलिस के अनुसार 5 सितंबर को मतौड़ा थाना निवासी एक युवती और उसके पिता अपने घर पर सो रहे थे। सुबह 4 बजे खेत से पुत्री के चिल्लाने की आवाज आई तो पिता की आंख खुली, जिसके बाद पिता जब वहां पहुंचा, चिल्लाने की आवाज की तरफ आगे बढ़ा तो देखा कि 3 युवक उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। लड़की ने पिता को देखा और तीनों युवक युवती को उस अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गए। तो वहीं इस दौरान अपनी बेटी को जैसे तैसे अपने घर लाए और मामले की जानकारी ली। इस दौरान लोग लाज के डर से युवती ने घर में रखा और कीटनाशक खा लिया, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर आरोपियों के भागने के दौरान एक युवक को पीड़िता के पिता ने पहचान लिया और आरोपी युवक की पहचान नौसर निवासी मंगीलाल बिश्नोई के रूप में की गई है। साथ ही आपको बता दें, युवक पीड़िता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर अब मतौड़ा थाना पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच सीओ ओसिया दिनेश मीणा के पास पहुंच गई है। और राजस्थान में अभिभावकों के आर पार की लड़ाई अब सदन तक पहुंच गई है। बता दें, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही अभिभावकों ने सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। तो वहीं 13 सितंबर को प्रदेश भर के पेरेंट्स विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही आपको बता दें, इसके पीछे अब सरकार की कोरोना गाइडलाइंस आड़े आ रही है। अभिभावकों को आंदोलन अब सड़क से सदन पहुंच चुका है, लेकिन आर पार की इस लड़ाई के मूड में अभिभावकों ने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही बता दें कि 13 सितंबर को प्रदेश भर के अभिभावक विधानसभा का घेराव करेंगे। खास बात यह है कि अब की बार अधिक ताकत दिखाने के लिए अभिभावकों के सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। साथ ही आंदोलन को और मजबूत करने के लिए अभिभावक विपक्ष के नेताओं को भी जोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसी बीच अब अभिभावक संघ के किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पुनिया समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सदन में इस मुद्दे को उठाने की गुहार लगाई गई। अभिभावक संघ से जुड़ने संगठन चाहते हैं कि अब जब तक सभी बच्चों को कोरोना का टीका न लग जाए तब तक के लिए स्कूल न खोले जाए। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पुख्ता करने के लिए जिनकी 2 बेटियां हैं उनको पूरी शिक्षा शुल्क माफ करने को लेकर आदेश लेकर लागू किया जाए। ऐसे में राज्य सरकार अध्यादेश लाकर कोरोना काल की विभिक्षिका को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का शुल्क वार्षिक शिक्षा शुल्क से 15% तुरंत जो है उसको कम किया जाए। साथ ही आपको बता दें, राज्य सरकार ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरतमंद बच्चों को लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए। शिक्षा शुल्क न जमा कर पाने पर ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। इसी के लिए राज्य सरकार स्कूल को पाबंद करे और इसकी गंभीरता को समझते हुए इसमें हस्तक्षेप कर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करे। और आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते इस बार भी स्कूल बंद रहे तो भी विद्यार्थी बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और विद्यार्थियों को इस सत्र में हर महीने लिखित टेस्ट देना होगा और भविष्य में आवश्यकता हुई तो इसी के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड के सभी सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की जो विद्यार्थी हैं उनका पहला टेस्ट आज से ही शुरू हो गया है। तो वहीं निजी स्कूलों को परीक्षा के लिए अब 30 सितंबर तक का समय दिया गया। सरकारी स्कूलों में अभी तक जो भी ई किट ई कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है वो ही सिलेबस होगा। साथ ही आपको बता दें, सिलेबस में आगे होने वाले बदलाव में इसे शामिल किया जाएगा। हर महीने होने वाले इन टेस्ट के अंक को प्रमोट करने के लिए उस आधार पर इनके अंक दिए जाएंगे। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य तृप्ति चौहान ने बताया कि विभाग की ओर से एक लिंक दिया गया है। इसमें अब कक्षा 9वीं और 10वीं के पेपर एक साथ आएंगे और साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं के अनिवार्य विषयों को छोड़कर पेपर अलग अलग आएंगे। इसी के अनुसार अब जो विद्यार्थी स्कूल आए हैं उनके टेस्ट स्कूल में लिए जाएंगे और उन्हें लिंक से ऑनलाइन पेपर करने के लिए कहा गया है।
और राजस्थान के कोटा के न्यायपुरा मुक्तिधाम से एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला करने का मामला सामने आया है। साथ ही आपको बता दें, मंगलवार को हत्या की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मामले में आरोपी संतोषी नगर निवासी संग्राम सिंह और श्रीनाथपुरम निवासी सुरेश गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। 2 सितंबर को राहुल उदेवाल पर आरोपी सुनील और ने अपने साथी के साथ हमला कर दिया था, जिसकी वजह से पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 307 और 143 भादस के मामले दर्ज कर दिए गए हैं। मुखबिर तंत्र के आधार पर विक्षिप्त आरोपी संग्राम सिंह और सुरेश को हत्या की घटना करने की योजना बनाने और घटना के बाद आरोपियों को अपने घर पर जवाहर नगर में एक होटल में रुकवाने का दोषी पाया गया। पुलिस ने आरोपी के जो अपराध हैं उनके आधार पर प्रमाणित होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ नैतिक कदाचार की शिकायत मिली है, जिसकी जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। बताते चले कि राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल को बुधवार को कथित नैतिक कदाचार मामले में निलंबित कर दिया गया। ये जानकारी एक अधिकारी ने ही दी है और अधिकारी ने बताया कि राजस्थान पुलिस के अचल अधिकारी और महिला कांस्टेबल का स्विमिंग पूल में नहाते हुए बच्चे के सामने अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। वीडियो फुटेज में पाया गया है कि अजमेर जिले के बोयावर में तैनात अचल अधिकारी हीरालाल सैनी एक महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और अश्लील हरकतें कर रहे थे। शर्म करने वाली बात है कि महिला का 6 साल का बेटा भी स्विमिंग पूल में ही था और उसके सामने ही दोनों अश्लील हरकतें कर रहे थे। महिला कांस्टेबल के पति ने जब वीडियो देखा तो वो आनन फानन में शिकायत लेकर डीजीपी एमएल लाठर के पास गया, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेने के बाद डीजीपी ने दोनों को कथित नैतिक कदाचार मामले में निलंबित कर दिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी जारी किए गए। भारत में गुरुवार को एक बार फिर से अपनी सुरक्षा और क्षमता का प्रदर्शन वायुसेना ने कर दिया है। पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर में हवाई अड्डे पर जिस तरीके से बनी 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर हरक्यूलिस ने लैंडिंग की है। बता दें, वायुसेना ने एक नया इतिहास बना दिया। जहां कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां पर अब विमान लैंड करेंगे। बता दें कि सुपर हरक्यूलिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सवार थे। इसके बाद फाइटर जेट्स सुखोई 30 और जैगुआर ने भी इस इमरजेंसी स्ट्रिप पर टच एंड गो लैंडिंग की ताकत दिखाई और इसके बाद इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस टॉप बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया को भी मौजूद देखा गया। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने इस एयर स्ट्रिप को सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने सड़क पर ट्रैक्टर बैलगाड़ियां चलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क पर विमान उतरते हुए देख रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूर ऐसी एक स्ट्रिप का तैयार होना यह साबित करता है कि हम अपनी रक्षा के लिए काफी तैयार हैं और सक्षम हैं। हम एक भारत और सशक्त भारत की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हवाई पट्टी को बनाने में 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रक्षा और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से सहयोग से देश में इस तरह के करीब 12 हाईवे तैयार किए जाएंगे। और राजस्थान में एक तरफ लाखों बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी ओर करीब 83 ऐसे कर्मचारी पकड़े गए जो कि सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता अप्रूव करा चुके थे और इनमें से दो भत्ता उठा भी चुके थे। बताते चलें कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड से डेटा लेकर जांच की तो चौंका देने वाले खुलासे सामने आए। इनमें से दो सरकारी शिक्षक बनने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता ले चुके थे। इसका पता चलते ही श्रम और रोजगार विभाग के सचिव नीरज ने
पवन ने फोन किया और मामले के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही सचिव का फोन जाते ही दोनों ही चौंक गए। दोनों ने कहा कि हमसे गलती हो गई, जो भी भत्ता मिला है जल्दी ही उसे वापस कर देंगे। हालांकि दोनों ने मिलकर करीब 20,000 रुपए का ही भत्ता लिया था, लेकिन अब दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बाकी की जांच भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि नौकरी के बाद भी बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के खिलाफ विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह से अब मामले सामने आते हैं कि अब विभाग ने फैसला किया है कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी के बावजूद अगर बेरोजगारी भत्ता लेने वालों को पकड़ने के लिए हर महीने 2% बेरोजगारों का सैंपल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को वेरिफिकेशन के लिए पत्र भी लिख दिया है और इससे अब सरकारी या फिर नौकरी के बावजूद बेरोजगारी भत्ता लेने वाले लोग पकड़े जाएंगे और अब तक जो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं उनकी भी रैंडम जांच हो सकती है। और डूंगरपुर जिले में एक प्रेमी युगल ने पहले जहर खाया और फिर कुएं में छलांग लगा दी। दोनों के शव को गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया, जहां शव लड़की की चुनरी से आपस में बंधे हुए थे। कुएं के पास ही स्कूल बैग, मोबाइल फोन के साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें लिखा था कि हम दोनों को एक ही शमशान पर जलाना। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और आज पोस्टमार्टम करवाया गया। इसी बीच आपको बता दें, बिछीवाड़ा थाना पुलिस के आधार पर मंगलवार को देर शाम खेतों में चरवाहों ने कुएं में 2 शव पड़े देखे। पुलिस को सूचना दी गई। जिलाधिकारी और थानाधिकारी रणजीत सिंह मय जब्ता मौके पर पहुंचे और इसके बाद दोनों को बाहर से निकाला गया और इसी के बाद मृतक लड़का और लड़की की पहचान की गई। साथ ही आपको बता दें, दोनों के परिजनों को मामले की सूचना दी गई। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे और ऐसे में परिवारों की रजामंदी नहीं होने की वजह से दोनों ने पहले जहर खाया और उसके बाद लड़की की चुनरी से एक दूसरे को बांधकर कुएं में छलांग लगा दी। बताते चलें कि थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया है कि कुएं के बाहर लड़का और लड़की का स्कूल बैग और मोबाइल फोन बरामद किया गया, जहां पर एक किताब में दोनों का लिखा गया एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।